हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग कॉइन्स का सेक्शनल टेस्ट 10 अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। मैं पहले स्विच स्क्रीन एंड करती हूँ। तो इसमें इस क्वेश्चन को वैसे मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ और एक्स को मैं पुट कर देती हूँ, लेट्स से 90 तो नहीं, 45 करते हैं। तो 1 प्लस कॉसिक होता है 2 प्लस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब यानी 8। ठीक, ये पूरा ब्रैकेट में है प्लस 3। तो 1 माइनस ये 1/2 का क्यूब यानी 1/8 हो जाएगा। तो ये 2/8 हो गया, यानी ये 1/4 हो गया। और ये हमारा 4 था ही, ये कैंसिल। 3 प्लस 1, 1 प्लस 3 यही आएगा आई थिंक। एक मिनट को, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2, 1 - 1 मतलब 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1। ठीक, 1/8 माइनस 1, तो ये 2/8 हो जाएगा, यानी 2/8 वुड बी 1/4 इंटू प्लस 3 है। तो 1 माइनस 4/4 कैंसिल, तो -3 + 3 0 आएगा। वर्थ इट नहीं था इस क्वेश्चन में मैं 2 मिनट्स लगाऊं। इसको बाद में करते हैं। इसको देखते हैं, मतलब यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है 45, और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकालना है, तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 105, यानी अल्फ़ा वुड बी 52.5, और बीटा कितना आ जाएगा 52.5 माइनस 45 करोगे तो कितना आएगा 7.5। ठीक है, हमें क्या निकालना, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यानी पहले तो अल्फ़ा प्लस मतलब tan अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा 60 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होगा 45। तो tan 60 इंटू 45 विच इज़ कितना हो जाएगा, tan 60 इंटू 45। ठीक, तो 60 करेंगे तो ये 2700 कुछ आएगा, 2700। और अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 9 प्लस 0, 30 इंटू 90 प्लस 0। तो आंसर तो tan 0 आएगा, बट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 4 12 4 16 4 20, तो आई थिंक 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि tan 0 0 ही रहेगा। द वायर इज़ बेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इंक्लोजेज एरिया ऑफ दिस। तो ये 22 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया साइड कितना हो जाएगा 22। और वायर इज़ बेंट, इफ़ द सेम वायर इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, तो एरिया कितना है। तो यानी अब वायर इज़ बेंट इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर, यानी पेरीमीटर हो जाएगा 4 है यानी 88, और 2πr की वैल्यू हो जाएगी 88। तो ये 2πr हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना, πr² ना। तो पाई इंटू 88/2 इंटू 88/2। तो एक पाई से पाई कटा, 4 22 जा, और ये 22 इंटू 7, तो इस 56 कैरी 5 616 616। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसको बाद में करते हैं। ठीक, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सीपी कितना है, सीपी है हमारा 5500, प्रॉफिट परसेंट है 9.09, आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट मार्केट प्राइस। अच्छा, ये मतलब ये निकालना एक तरीके से। तो 5500 अपॉन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, डिस्काउंट है 80 अपॉन 109.09। ठीक है, ये 0 0 हुआ, तो पहले 2 0 यहाँ कटा, 11 जा और 16 जा। ठीक, और तो मार्केट प्राइस वुड बी एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ना, तो मार्केट प्राइस कितना होगा 10909 इंटू 11/16। ठीक, तो अगर मैं इसको करूँ तो देखा जाए तो 10909, तो ये लगभग कितना आएगा, आई थिंक ये कुछ 7500 ही आएगा। अगर मैं इसको 10% ले लेती अगर, तो ये 7500 ही आएगा। हाँ, 7500।
नेक्स्ट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इतना है, हमें निकालना क्या है 3abc। तो पहले तो ये पता चल जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है 85, ठीक है, बी क्यूब प्लस सी क्यूब है 68 और सी क्यूब प्लस ए क्यूब है 35। ठीक, तो यहाँ से पता चल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विच इज़ इक्वल टू 85 प्लस अगर 68 करेंगे तो ये कितना 153 आएगा, प्लस 35 करेंगे तो 188 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये 94 आ जाएगा। तो हमको इंडिविजुअल वैल्यूज़ पता चल जाएंगे, पर क्या हमें उसकी नीड है? हाँ नीड है। तो हमको ये पता चल जाएगा, हमको क्या निकालना है 3abc निकालना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 94, मतलब 94 माइनस 3abc इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस 52, 81 माइनस 52 वुड बी 29, यानी 29 माइनस 26, 29 माइनस 26 होता है 3, ये हो जाएगा 27। तो 94 माइनस 27 कितना होता है 67, तो आंसर 67 आएगा। नेक्स्ट है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज, पहले से 95 हुआ एंड देन इंक्रीज इन द सेकेंड ईयर, फिर ये कितना हुआ 95 से इंटू 1.1 एंड देन अगेन डिक्रीज हुआ, फिर मतलब फिर ये कितना हुआ 95 इंटू 1.1 इंटू 0.8। डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन द फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर, इसका और इसका डिफरेंस पहले साल और इसमें डिफरेंस इतना है। ठीक, तो अगर ये इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 20520। ठीक, हाँ, तो पहले तो 88 95 इंटू 88 लगभग कितना होता है, ये मतलब ये अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा 8360। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा 83.6, यानी 100 माइनस 83.6 कितना होता है, तो लग मतलब 100 माइनस 83.6 होता है 16.4, 16.4 की वैल्यू 20520 है। तो 20 मतलब ये हो जाएगा 205,200 अपॉन 164। तो अगर मैं 4 से काटूँ तो ये तो 41 हो जाएगा, और 20520 को 4 से काटूँ तो ये 51300। ठीक, और इसमें अगर 41 से कर दूँ 20520 ना, 20520 बाय 16.4 ही होगा, 125 आई थिंक, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, उसको बाद में करती हूँ। नेक्स्ट है ए माइनस बी इतना है, ए क्यूब मतलब 6 का क्यूब इज इक्वल टू 2232 माइनस 3ab इंटू 6। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में अगर -2232 करेंगे तो ये आ जाएगा -2016 इज इक्वल टू माइनस 18ab। ठीक, इसको आई थिंक ये पूरा कट जाएगा 112, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 112। हमें क्या निकालना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है मतलब 2232 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमें निकालना पड़ेगा माइनस ए प्लस बी। ठीक, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वुड बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस मतलब प्लस सॉरी प्लस 4ab। तो ए माइनस बी का उसका 36 प्लस 4 इंटू 112, तो 112 इंटू 4 करेंगे तो 448 आ जाएगा। ठीक है, और 36 प्लस करेंगे तो 484 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी की वैल्यू 22 आ जाएगी। अब हम इसी में पुट कर देते हैं, तो ये पुट करते हैं, तो मतलब 2232 प्लस 484 माइनस 22, तो 2694 बटे 3 करेंगे तो 898 आएगा प्लस 2, दैट इज़ 900। नेक्स्ट करते हैं, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पवन एंड सुनील इज़ 4:3, रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 3:2। तो एक्स एक्स मान लेते हैं, वाई वाई मान लेते हैं। ये हमको पता है कि 4x माइनस 3y अपॉन 3x माइनस 2y, सेविंग कितनी है 4/6, यानी 2/3। तो 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 6x माइनस 4y। तो रिलेशन 6x इज इक्वल टू 5y, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पुट कर लेते हैं, तो 20 और x को 5 15, y को 6 6 3 18
और 12। अब हमको पता है कि दो की हमें क्या बताना है, सम ऑफ द मंथली इनकम्स ना। तो पहले तो दो की वैल्यू गिवन है 4,000, तो एक की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000। ठीक है, मतलब 40 मान लो। और इसमें क्या है कि इसमें 3 की वैल्यू गिवन है 6, 1 की वैल्यू 2 है। तो 15 की वैल्यू कितनी, 30। तो 40 + 30 70,000। प्रॉफिट्स ऑफ द शेयर अर्न बाय एक्स वाई जेड है, दे हैड इन्वेस्टेड देयर अमाउंट। तो रेशो मतलब मान ये एक्स वाई जेड है, ये इन्होंने अमाउंट किया है 945 और इसका रेशो है 9, 10, 11। ये रेशो है, ठीक है। तो एक तरीके से 9x इज टू 4y इज टू 5z, 9, 10, 11। ठीक। तो तो अगर ये तुम एक तरीके से देखा जाए तो x1 हुआ, और ये 10/4 हुआ, और ये कितना हुआ 11/5। यही तो हुआ, ठीक है। तो अब अगर मैं ये बेसिकली इसका हमको रेशियो निकालना, 1:10/4 इज़ टू 11/5। तो 2 जा 5 जा 5/2, 5/2 इसका एलसीएम 10 आएगा। तो 10:25 इज़ टू 5/22, 10:25 इज़ टू 22। नेक्स्ट है, इसको करें तो 1/1 आ जाएगा, प्लस साइन अपॉन, आई थिंक ये कट जाएगा ना, 1 + 1। तो ये आ जाएगा 3, 3 इज इक्वल टू √3, 3/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। रैशनलाइज करो अगर तो 60 आएगा थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट है, ए करता है 8 घंटे में, बी करता है 6 में, और सी जो है वो एक आउटलेट है एंड कैन एम्प्टी इन 10। तो इसका क्या होगा, 60 करेंगे, 8 और 6 का होता है 2 4 24, आई थिंक 120। तो 15, 20 और 12, ठीक। ये माइनस का 12, ये दोनों प्लस के हैं। तो अगर साइमल्टेनियसली ओपन किए जाते हैं, यानी 15, 35, 35 माइनस 12 होता है 23x, एंड आफ्टर 4 आवर्स पाइप ए एंड बी आर क्लोज, -12x इज इक्वल टू 120। तो सी कैन एम्प्टी द टैंक। तो इंटू 4 करेंगे 92 -120, तो ये इधर जाएगा। तो -12x इज इक्वल टू 28/12। तो 4 3 जा 4 7 जा 7/3, 7/3 है। तो 15 8 जा होता है, 26 जा है, 12 10 12 हो गया, 35 -12 कितना होता है 23। 4 घंटे ओपन किए गए हैं ना। तो 92, 120 में 92 घटाएंगे तो 28 आएगा, और वो 12 है, 28/12 हो जाएगा। तो इन हाउ मेनी आवर्स विल पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक, पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक एंड आफ्टर 4 आवर्स इतने भर बंद कर दिए गए। तो कितने, तो ये 7/3 + 4, सॉरी। तो 4 से 12, 7/3 + 4, क्योंकि 4 घंटा भी चलाया गया है ना। तो 12 + 7, हा कुछ गड़बड़ है, इसको बाद में करते हैं। इसको करते हैं 5 4 से 21/5 माइनस 10/3 माइनस 5/2 माइनस 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 + 2 -1, 4 + 2 6 -1 5। तो 5/2 माइनस ये हो जाएगा 12 आएगा। 6 5 से 30 -5, 25/12, 25/12। 4 से करेंगे तो 40/12, 40 -25 कितना होता है 15 ना, 15/12। ठीक। तो ये हो जाएगा 5 3 5 जा और 3 4 जा। और अगर इसको मैं करूँ तो 20 एलसीएम, 21 4 जा 84 -25। तो 84 -25 इज़ 59/20, ये आंसर है। नेक्स्ट है, आई नीड टू स्पीड अप। विच कॉलेज हैज़ द हाइस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज, सबसे ज़्यादा कौन ऑफ ऑल कोर्सेज, हाईएस्ट एवरेज नंबर ऑफ, हाईएस्ट एवरेज नंबर है। तो C1 देखते हैं फॉल कोर्सेस ना। तो C1 है 65। अब हम इसको प्लस करते हैं मैनुअली, 65 + 56 121, प्लस 65 होता है 186 + 103। तो C1 वुड बी 289, ठीक है। और C2 देखते हैं 68 +
68 प्लस 58 वुड बी 126 प्लस 71 प्लस 121 करते हैं, आई थिंक ये 309 हो जाएगा। 72 प्लस 54 प्लस 88 प्लस 125 करेंगे तो 9 आखिरी में आएगा, 3 और 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 76 प्लस 52 होता है 128 प्लस 75 करेंगे तो 203 प्लस 120 करने वाले हैं तो आई थिंक 323 आ जाएगा। फिर क्या है 69 प्लस 60 प्लस 79 प्लस 126 करेंगे तो आई थिंक 334 आएगा। तो सबसे ज़्यादा तो थर्ड वाले में है, तो C3 इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज़ इन स्कूल F, मतलब 18/100x इज़ 1820। तो बताना है कि सॉरी नहीं, एफ में कितना होगा, एफ में टोटल नंबर ऑफ मेल फैकल्टीज़, पाई चार्ट शोज अ मेल फैकल्टीज़, तो एफ में कितना होगा 84, मतलब 84 इंटू 18 ना, तो 84 इंटू 18 करेंगे तो 18 4 72, 1512, ठीक है। अब जिसमें से टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज़ इन स्कूल, इसमें से मतलब देखा जाए तो टोटल फैकल्टी इतने हैं तो 1800 घटाएं, 1820 इसमें घटा देंगे तो फीमेल आ जाएंगी, 3 फीमेल जो आ जाएंगी वो कुछ 308 आ जाएंगी। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल फैकल्टीज़ इन बी, तो ये 308 जो है वो कितना परसेंटेज है, मोर और लेस है। तो बी में बी में कितना मेल फैकल्टीज़ है 20%, यानी 84 का 20 करेंगे तो 1680 स्मोर 1680 माइनस फीमेल फैकल्टी 308, तो यानी 1372 अपॉन 1680 इंटू 100 लेस है ये। तो ये से ये कटा 2, अगर मैं इसको 1374 को करूँ तो ये 343 आ जाएगा और ये 42 आ जाएगा। आई थिंक ये 76 जा और ये 49 जा, तो 490/6 करेंगे अगर, तो 490/6 करेंगे तो 81 समथिंग आएगा। तो 81.6 एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। एवरेज ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज़ 38 kg। कुछ स्टूडेंट है जिनका एवरेज 38x मान लेते हैं। और 4 न्यू स्टूडेंट्स वर इंक्लूडेड, जब कुछ नए बच्चे जुड़ गए, एवरेज एट बिकम्स, जब नए बच्चे जुड़ गए 4, तो 38x प्लस 4y, द एवरेज बिकम्स 39.5 x प्लस वाई, x प्लस 4, ठीक। ये x बच्चे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वेट ऑफ दोज 4 स्टूडेंट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्लूडिंग 4 न्यू स्टूडेंट्स। अच्छा पहले इनका एवरेज निकाल ही लेते हैं ना। तो 46 प्लस 52 प्लस 36 प्लस 42, ये 176 टोटल होता है, ठीक है। तो 38x प्लस 176 अगर मैंने कर दिया तो ये आ गया। तो 38x प्लस 176 इज इक्वल टू 39.5x प्लस 39.5 इंटू 4 करेंगे तो कुछ 158 आएगा, ठीक। और अगर इसमें मैं 176 घटाऊँ तो ये 18 आ जाएगा, और 39.5 माइनस 38 हो जाएगा 1.5x, तो ये 12 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग, तो 12 प्लस 4 16, ठीक। नेक्स्ट है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ XYZ। मान लेते हैं ये XYZ बाइसेक्टर, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ XYZ and XZY meet each other at K. If YKZ is 112, YKZ is 112, then YXZ, तो ये होता है 90 प्लस A/2 इज़ 112, तो 112 माइनस 90 करेंगे तो 22 इंटू 2 44 44। नेक्स्ट मेटेलिक सॉलिड मेट 44 कन्वर्ट इनटू सम, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम को 32 इंटू 36 कन्वर्ट इनटू सम नंबर ऑफ स्फेयर, यानी n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। तो पहले तो 22 2 जा, ठीक है। फिर ये जाएगा 4 9 जा, और फिर ये 2 6 जा, 3 2 जा, 2 16 जा, और फिर ये मतलब n वुड बी 16 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 9 अपॉन 12 इंटू 12, 16 इंटू
9 12 × 12 × 7 यानी 7 आएगा. नेक्स्ट, वेरी द मैन ऑफ एजेस 9 द मीन ऑफ एजेस ऑफ 9 चिल्ड्रन. पता नहीं क्यों बहुत कम समय रहता है एंड कैलकुलेटिव बहुत है. एज ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर आर, अरे यार मुझे पता है मेरे कम मार्क्स आने, आई थिंक इन 20s आएगा, कोई ना कोई गलत भी किया होगा मैंने, बट कोई गलत नहीं किया है. आई वुड हैव डन इट रियली गुड बिकॉज बट इट वॉज वेरी कैलकुलेटिव, दिस आई हैव रियलाइज्ड इट. और इन्होंने समय बहुत कम दिया है बिकॉज इतने में इतना कैलकुलेटिव नहीं हो पाएगा. आई डोंट थिंक सो कि 20 मिनट्स में अब मैं 25 क्वेश्चन ऐसे इतने कैलकुलेटिव वाले कर लूँगी. द मीन ऑफ, इसको फिर से करते, मीन ऑफ 9 एजेस 9 चिल्ड्रन इज दिस. तो एजेस ऑफ द ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, तो इसमें अगर 71 + 67 करेंगे तो मतलब 126 + 71 होता है 197 + 67 264 अपॉन, मतलब ये आ जाएगा 264. 264 अपॉन, पहले 9 2 11 हो गए ना, तो 11 2 22 44 for 24. अब ये क्वेश्चन अगर मेरे पास समय होता तो मैं कर ना लेती. अब जैसे ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इतना गिवन है, यानी 2/5 इज इक्वल टू 12 बाय ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर किस पे आएगा, बी सी, यानी 8/QR आएगा. तो ये हटाते हैं तो 2 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20, QR 20 आएगा. अब मेरे पास समय होता तो मैं क्यों ना कर पाती, ये समय ही नहीं था ये. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई इन बैंक के वॉज अप्रॉक्सीमेटली, बैंक के में कितने % क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, यानी 80% नहीं कर रहे हैं. तो 980 × 80/100, what percentage of the students who did not qualify in bank 1 बैंक आए सॉरी. तो what % ये निकालना है हमें. 26 इज़ वॉट परसेंटेज है ना, तो 26 का मतलब ये हो जाएगा 74/100 × 2200. ठीक, तो पहले तो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 कैंसिल हो गया. ठीक, तो अब मैं इसको करूँ तो 2 4 ज़ा 37 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 11 ज़ा. ठीक, इंटू 100 ये निकालना है हमको. तो 11 मतलब 11 × 37 कितना होगा, मतलब 407 डिवाइडेड बाई 9 2 61 9600. तो 407 × 4 करें अगर, तो 4 करेंगे तो 8 261628. ठीक है, -1960 करना है तो 233 आ जाएगा, ज़ीरो फिर ज़ीरो आ जाएगा, तो यानी 407 × 8 करो अगर, तो 48 समथिंग आएगा आंसर. देखा. अब बताओ क्या ही बोलूँ मैं. tan x + cot x इतना गिवन है, तो tan x + cot x मतलब t + 1/t गिवन है 5. हमें क्या निकालना है, s⁻6/c⁻6/s⁻4 + c⁻4. तो ये क्या हो जाएगा, s² + c² ब्रैकेट s⁻4 + c⁻4 माइनस s² c² अपॉन s⁻4 + c⁻4. ये तो 1 हो जाएगा. ठीक है, तो बचेगा क्या, s⁻4 + c⁻4 माइनस s² c² अपॉन s⁻4 + c⁻4. s/c + c/s इज इक्वल टू 5. तो 1/CS इज इक्वल टू 5. तो CS की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो यहाँ से 25 आ गया. ठीक, और ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं s² + c² का होल स्क्वायर माइनस 2s² c², 2 × 20 50. ठीक है, इसको तो ये 1 - 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 50. हाँ, इसको फिर से करते हैं. ये पता है हमको कि s/c + c/s इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो s² + c² अपॉन CS इज इक्वल टू 5. तो CS वुड बी 1/5, 1/5.
ये अब हमें पता चल गया, ठीक है। अब ऊपर से अब वैल्यू निकालते हैं, तो एस की पावर 6 और प्लस सी की पावर 6 वुड बी एस की पावर 6 यानी एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट एस की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी की पावर 4। हाँ, तो यहाँ से तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हट गया। अब एस स्क्वायर और ये एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको 1/25 लिख सकते हैं। हमें अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2/25, तो ये हो जाएगा 23/25। तो यहाँ पे आ जाएगा 23/25 और ये हो जाएगा 23/25। 23 - 1 हो जाएगा 22 और तो कटा, तो 22/23 इज़ द आंसर। हाँ हाँ हाँ, अगर टाइम होता मैं कर लेती 20 मिनट में ये इतना कैलकुलेटिव, मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है, अनटिल अनलेस कोई टीचर सॉल्व कर रहा हो तो विथ ये ए है, ये बी है, ठीक, ये सी है, ये डी है। हमें बताना है ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी बी सी के बराबर है, दैट इज़ 9, और सी डी 7 है, सी डी 7 है। तो क्या बताना है, ए डी बताना है, ए डी यानी ये बताना है ना। और ये टैंजेंट है, तो टैंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो होता है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 9 गिवन था, 7, ये 7 है। अगर देखो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी लगाऊं तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 16, तो ए बी वुड बी 12, ठीक है, ये आ जाएगा 12। अब जब ये 12 है, ठीक है, हमें ये बताना है, ये 12 है, ये 12 आ जाएगा ये भी, तो क्या बताना है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, इज इट 12, ए बी आ जाएगा इतना, ए बी 12 है, ए सी बी सी इतना है, तो सी ए बी और ए बी सी बराबर है, यानी सी ए बी ये थीटा और बी ए सी बराबर है बी ए सी। हम्म, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए इन्वेस्ट 10,000 फॉर 3 years एट सर्टेन रेट, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इट अमाउंट्स टू दिस, कंपाउंडेड है, ठीक है। तो पहले तो कुछ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है ना। तो हमको ये पता है कि ए 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपये, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मतलब इट अमाउंट्स टू दिस, मतलब पहले तो 2 साल का निकालते हैं, मतलब 11,664 इज इक्वल टू 1 + R/100 का स्क्वायर, 10,000 ही है ना, तो ये 2 3, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करें अगर, तो सॉल्व करते ही हैं, करना क्या है, तो सॉल्व करेंगे तो 1 1, तो अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, मुझे 4 से फिजिबल अभी लग रहा है, तो ये 2916 हो जाएगा और ये 2500 हो जाएगा। फिर इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 729 हो जाएगा, और अगर मैं 2500 को 4 से डिवाइड करूँ तो 625 हो जाएगा। तो ये आई थिंक 27/25 इज इक्वल टू 1 - R/100, तो ये माइनस जाएगा, 1 + R/100, तो R/100 विल बी 2/25 इज इक्वल टू R/100, तो R वुड बी 8, तो आंसर इज़ 8। अब देखो कितना क्या ही बोलूँ मैं, इसको आराम से इसको कर सकते थे, ठीक है, टाइम मिलता, और मुझे भी पता है कि एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में अगर ऐसा ऐसा कैलकुलेटिव आएगा तो कोई ना कोई, अगर मैथ्स कैलकुलेटिव है तो रीजनिंग वुड बी कंपैरेटिवली ईजी, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है।
बट इसमें क्या है, इतना प्रेशर होता है, सो आई वॉज नॉट एबल टू डू मोर देन 15 क्वेश्चन बिकॉज टाइम कम पड़ रहा था मेरे लिए। बट फिर भी मुझे स्पीड शायद इम्प्रूव करनी पड़ेगी, अगर इन वर्स्ट केस अगर इतना फंस रहा है तो आई थिंक इम्प्रूव करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट मैं 20 क्वेश्चन तो कर पाऊँ। 5 और क्वेश्चन कर सकती थी मैं, बट आई कुडंट डू इट इन दिस 20 मिनट्स। तो मतलब 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन के टारगेट बना के रखना होगा, वो भी तब जब बहुत टफ है, जब लग रहा है कि बहुत कैलकुलेटिव है। सो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है बिकॉज ऑफ द एनालिसिस पार्ट, बट आई होप आप लोग ये वाला सेक्शनल पर्टिकुलरली देंगे, एंड प्लीज़ डू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।